साइकिल तो पंचर हो जाएगी। अच्छा, साइकिल तो पंचर हो जाएगी, जुड़ेगी नहीं। और राजा को प्रजा बना दिया जाएगा। जो अयोध्या का राजा बने हैं उनको प्रजा बना देंगे अब की। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी ने उनको राजा बना दिया। हाँ, राजा बना दिया। बताइए, भगवान की नगरी को राजा बना दिया और ऐसा कराता रहे। बाबा गोरखनाथ जब विधायक थे कितना विकास हुआ? भैया बाबा गोरखनाथ भी चट्टे बट्टे थे, जैसे वो तैसे वो। बाबा गोरखनाथ की वही दशा थी। अच्छा। बड़े बड़े कपड़े और सफेद पोशाक, इन्हीं को चिनते थे, बाकी गरीब जनता में वो जाते नहीं थे। विधायक जी रहे भूतपूर्व, उनसे हमारी जनता नाराज है। काहे लिए नाराज है? नाराज है कि वो भी वही काम करते रहे, कभी वो क्षेत्र में नहीं आए, गरीबों के यहाँ नहीं गए, उनके दुख मरण ऐसी स्थिति में कभी उन्होंने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। नमस्कार, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सिमोस्ती। दरअसल आपको बता दूं कि हम लोग इसमें कुमारगंज से थोड़ी सी दूर पे अकमा में मौजूद हैं और आपको बता दूं कि हम लोग लगातार मिल्कीपुर, क्योंकि मिल्कीपुर एक ऐसी हॉट सीट है, विधानसभा में उपचुनाव होना है और सीधी सी बात यह है कि ये योगी जी की शायद फेवरेट सीट भी, क्योंकि लगातार वो 2 दौड़े भी कर चुके हैं। लेकिन अब जो बड़ी बात यह है कि इस समय मौजूदा समय में मिल्कीपुर से जो विधायक थे वो सांसद हो गए उदेश प्रसाद, यानी सपा का दबदबा यहाँ पर था। तो अब लोग क्या सोचते हैं, क्या पब्लिक इन लोगों का जो मूव है वो सीधे सपा की तरफ रहेगा, बीजेपी की तरफ? तो ये इनके मन को थोड़ा सा टटोलने का और इनके मन का मिजाज जानने के लिए हम लोग मिल्कीपुर में हैं और लगातार गाँव में जा रहे हैं और होटलों पे लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले दादा, शुरुआत आगे से शुरू किया जाए आपसे, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में दादा? ये तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हाँ निश्चित। क्यों दादा? थोड़ा माहौल दूसरा है। माहौल क्या दूसरा, बताइए जरा, खुल के बताइए, माहौल क्या दूसरा? मेन चीज़ प्रत्याशी बदलेगा तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो नहीं जीतेगी। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? मतलब जो हमेशा जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख जाने। बीजेपी हार काहे गई रहा है? हार काहे गई रहा है? ये तो सरकार जाने क्यों हार जाती है, उसको तो भी सोचना चाहिए आखिर क्यों हारती है। आपको क्या तकलीफ है? हमको कोई भी देखो, किसी भी सरकार का कोई भी प्रत्याशी रहे, कोई मतलब वो नहीं है। क्या लगता है उदेश जी यहाँ के विधायक थे, कितना काम हम कराए? कुछ नहीं, काम क्या कराए हैं, कभी क्षेत्र में नहीं आते थे। काम क्या कराएंगे और क्या? सांसद बन गए, अगर क्षेत्र में नहीं थे सांसद कैसे बन सकते? वो एक माहौल कांग्रेस ने गलत फैला फैलाया, उसके कारण जो है लोगों का झुकाव हो गया। अच्छा, हाँ, जो कि एकदम गलत था। अब क्या लग रहा है, सुनने उनके लड़के मैदान में आ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए कि कोई भी चीज़ खानदानी नहीं होती, और अगर खानदानी बना दिया गया तो फिर राजनीति क्या रहेगी? अच्छा, तो पब्लिक का शोषण होगा सीधे सीधे। अच्छा, हाँ जी। मतलब अगर उनके लड़के को टिकट यहाँ से मिलता है जी तो 10% उम्मीद है उन्हीं संसद जी के लड़के की जीतने की। बस बीजेपी का माहौल क्या है? बीजेपी का माहौल तो यहाँ थोड़ा ठीक ठाक है। जो यहाँ के विधायक जी रहे भूतपूर्व, उनसे हमारी जनता नाराज है। काहे लिए नाराज है? नाराज है कि वो भी वही काम करते रहे, कभी वो क्षेत्र में नहीं आए, गरीबों के यहाँ नहीं गए, उनके दुख मरण ऐसी स्थिति में कभी उन्होंने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। और अब जैसे अभी हमारे चाचा जी ने बताया, वो बिल्कुल सत्य है। अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो बीजेपी को यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी में परिवर्तन होना चाहिए, क्यों दादा? बात हकीकत है। हाँ, प्रत्याशी वो ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में संपर्क करे। अच्छा, और जब वो प्रत्याशी जनता के बीच में आता नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं सुनता है, तो उस प्रत्याशी का मतलब क्या है? चाहे किसी पार्टी का हो है? हाँ, तो उदेश यहाँ से विधायक थे, कैसे थे? मूल चीज़ ये है कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू पार्टी को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। अरे सपा भी तो हिंदू पार्टी है। वो बात बराबर है, लेकिन जब वो प्रत्याशी यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है तो उससे क्या लेना देना? अरे पिताजी उनके सांसद ऐसे थोड़ी हो गए हैं। सांसद उनके पिताजी हुए, लेकिन कोई उसका हिसाब हुआ होगा तो अब वो जीत गए। चलिए दादा, अच्छा आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है, कैसे आप देख रहे हैं मिल्कीपुर में? जो यहाँ के सांसद जी थे माननीय लल्लू सिंह जी, वो क्षेत्र में आना जाना उनका नहीं था, कम था, इसलिए जनता उनसे कुछ नाराज थी। अच्छा, और नाराज होने का उसका प्रभाव पड़ा, अवधेश जी को मिला। अच्छा, 2.5 साल यहाँ 2 साल से अधिक उनका कार्यकाल था विधायकी का, कितना काम हम कराए? कोई काम कार नहीं किए हैं भैया। आप यहीं पे चले
भैया ये यहाँ पे आगे जो है खंडासा मार्ग है, देख लीजिए, वहाँ पे जो है मोटरसाइकिल से क्या साइकिल से आदमी नहीं चल सकता है। ये मतलब विकास नहीं हुआ कुछ कोई विकास। बाबा गोरखनाथ जब विधायक थे कितना विकास हुआ? भैया बाबा गोरखनाथ भी चट्टे बट्टे थे, जैसे वो तैसे वो। बाबा गोरखनाथ की वही दशा थी। अच्छा। बड़े बड़े कपड़े और सफेद पोशाक, इन्हीं को चिनते थे, बाकी गरीब जनता में वो जाते आते नहीं थे। नहीं आते थे। तो क्या लग रहा है आप लोग चाहते क्या इस बार उपचुनाव में? भैया भाजपा यहाँ से 15-20 हजार वोटों से लीड करेगी। अच्छा। बशर्ते क्या है कि बाबा गोरखनाथ से थोड़ा जनता नाराज चल रही है। अच्छा, पिछले 2 चुनाव में क्यों हार गए आप लोग? नहीं, पिछले 2 चुनाव देखिए, ये तो माहौल होता है और कुछ जनता जिसकी तरफ आकर्षित हो जाए। सुना कि उदय जी ने बड़ा विकास कराया आपके मिर्जापुर में? कोई भैया कोई विकास नहीं हुआ है, ना कोई कामकाज हुआ है। अच्छा, विकास नहीं तो चुनाव कैसे जीतते ये बताओ? बताया नहीं कि थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि माने हमारे सांसद जी जो है क्षेत्र में कम आवागमन था और उसका असर ये पड़ा कि थोड़ा उनको लाभ मिला। क्या लग रहा भैया, साइकिल का दबदबा होने वाला है फिर कमल का? अब की तो कमल का ही दबदबा होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से, साइकिल नहीं? साइकिल नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि साइकिल जो है अभी अवधेश प्रसाद जी जो है विधायक थे हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में, वो बस इधर उधर आना जाना भले रहता था, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ और जो है एक भड़काऊ राजनीति वो जो है करते हैं, इसीलिए जनता उनसे नाराज है। अच्छा, भड़काऊ राजनीति क्या करते हैं? भड़काऊ राजनीति जो है क्या नाम, हिंदू मुसलमान और ये सब, यही सब जो है क्या नाम ज़्यादा है उनका। अच्छा जी हाँ। नहीं, फिर भी सांसद हैं? सांसद हैं जो है क्या नाम, वो थोड़ा एक का दुर्भाग्य रहा है जो कि जो सांसद हो गया। दादा क्या करे, 2 मिनट बताइए। ये अयोध्या का दुर्भाग्य रहा है जो सांसद बन गए। अच्छा। हाँ, इस काबिल नहीं। भाग्य था। अरे जिताया तो आप ही लोगों ने। जिताया, लेकिन अब वही बात है, क्या बोलें भाई साहब, कुछ बोल नहीं सकते। लल्लू सिंह में थोड़ी सी कमजोरी रह गई जो आज हम लोग उसको थोड़ा खेत कर रहे हैं। दादा ये कह रहा है कि अयोध्या का दुर्भाग्य तो सांसद बनेगा, अब चुनाव में क्या होने वाला है मिल्कीपुर के? चुनाव में तो सही है, भाजपा का परचम लहरा रहा है, थोड़ा प्रत्याशियों को भी ध्यान देना और कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? कमियां ऐसी हैं जैसे कि आम आदमी चाहे वो पार्टी कोई भी हो, वो अपना दुख सुख उसका समझना चाहिए। जी। पहली बात तो जैसे अभी हम कहते हैं कि दरबार लगते, जनता दरबार लगता है विधायकों के यहाँ। जैसे हम कहते हैं कि भाजपा जीत जाएगी, मान लो हम भाजपा के चट्टे बट्टे हैं या हम सपा के चट्टे बट्टे हैं, हम कहते हैं सपा जीत जाएगी। यहाँ का मिल्कीपुर का दुर्भाग्य रहा, आप देखे होंगे यहाँ केवल भाजपा 2 बार जीती है। हमारी समझ से अब हुआ होगा, एक बार मथुरा प्रसाद तिवारी जीते थे, वो शायद 15 महीने के रहे होंगे, और उसके बाद एक बार गोरखनाथ जीते। गोरखनाथ अच्छा जीते, लेकिन वो चाहे उनकी उम्र कम रही हो, उम्र का उनका जरूर तगाजा रहा होगा, उनको राजनीति का अनुभव नहीं था, वो पहली बार आए। राजनीति का अनुभव नहीं तो टिकट कैसे मिल जाता? जीत मिल गया। अभी भी एक कमी है। हाँ। उनको जैसे इतना तो जान गए कि जनता होगा हमारे बीच नाराजगी है। हाँ। कहीं निकले होते, तमाम लोग देख रहे हैं कि पर्चा लगा के फलाने वो, फलाने पासी, फलाने कोरी, फलाने सब अपना अभी तो जात छुपाते हैं, लेकिन इस समय जात जाहिर कर रहे हैं। मतलब तक जात जो उन्हें अब दिखा रहे हैं। हाँ, वो अभी तक उनका हमें लगता है पर्ची लगा गाड़ी भी नहीं निकाले, जनता के बीच में जाते। ये क्या सोचते हैं, कॉन्फिडेंस है कि टिकट मिले उनका? अभी यही तो उनका, ये से जनता में और होगा कि उनको तो लोग जानते हैं पूर्व विधायक हैं। के अंदर ये भी है कि जोगी जी उनको जबरदस्ती टिकट देने वाले, जनता का रुझान भी, तो उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। अच्छा, योगी जी ने अगर उनको टिकट दे दिया जबरदस्ती, क्या होगा फिर? अभी देखिए कार्यकर्ता जो हैं वो तो चाहे जिसको दे दें। जहाँ तक योगी जी का सवाल है, ये जो आप सुन रहे हैं ये केवल योगी जी की ही देन है कि लोग खड़े हैं यहाँ पे। भाजपा का जो भी चल रहा है यहाँ, हम ये भी नहीं कहेंगे, बहरहाल भाजपा को वो है कि यहाँ मोदी से ज़्यादा योगी का है। पहले ट्रांसफार्मर उतर जाता था, गांव भर चंदा लगाते थे, वहाँ जाते थे तो लोगों के तेल लगाओ, पैसा भी देते थे तो कहते थे 1 हफ्ता रुकिए, तो ट्रांसफार्मर लगा के हम दर्शन नगर तक, हम छोटी उम्र है, टेम्पू करके दर्शन नगर तक गए हैं तो ट्रांसफर लगाए हैं, तो 1 हफ्ता बाद बिजली चलती थी। अब आजकल फोन करो 224 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर सुविधाएं आपको मिली हैं? सुविधाएं हम सभी कमल पहन तो कमले पे रहेंगे। अच्छा। और हम जो है भक्त नहीं, सुनो, हमारे अयोध्या के हमें सोच चाहे शान रहा है। हाँ। बड़ा काम करता वाले यहाँ सब धोखा करा थे, का धोखा जो कि पशु के बारे में
सरकार इतना सुविधा देती है, मतलब तभी इसके लिए कोई उपाय नहीं है। यहाँ काम करता वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? ये सुमान तो नांगे गप क्यों कमल का फूल सुना दबदबा साइकिल का है ना ही, ऐसा तो हो ही नहीं ये कह रहे हैं वोट दे दो। अरे इनका कहने से कोनो नहीं है। पहल चुमुक में जो है गोरखनाथ बाबा का पूरा एक तरफा होगा रहा, मतलब बाबा ने एक पैसे काम नहीं दिखाया यहाँ पे। अच्छा, और इसी से दोबारा वे हारे है। और तो आपकी क्या लग रहा हाँ? आपकी? आपकी तो के जीते भाई, जे मैं तो ये नहीं पता कि प्रत्याशी कौन सही है। ये बात सही है। अच्छा, जब प्रत्याशी पता लग जाए तो कमल का फूल तो जाएगा जरूर, जाएगा। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं इस बार? सही कह रहे हैं। हाँ, कमल फूल जाएगा। सुना कि इस बार साइकिल दबदबा चल रहा। साइकिल तो पंचर हो जाएगी। अच्छा, साइकिल तो पंचर हो जाएगी, जुड़ेगी नहीं। जुड़ेगी। और राजा को प्रजा बना दिया जाएगा। जो अयोध्या का राजा बने हैं उनको प्रजा बना देंगे अब की। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी ने उनको राजा बना दिया। हाँ, राजा बना दिया। बताइए, भगवान की नगरी को राजा बना दिया और उठ के ऐसा कराता रहे संसद में। ऐसा करना चाहिए। तो आपके क्षेत्र के सांसद हैं, उनसे पूछो जाए ना। मैं क्यों पूछूं? हमने उनको कभी वोट नहीं दिया। हाँ। मैं वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, मैं बीजेपी को वोट देता हूं और किसी को नहीं देता हूं, लल्लू की थोड़ा सा कमी की वजह से। लेकिन हमको उस कमी को नहीं देखना था, हमको अयोध्या की कमी को देखना था। तकलीफ ठीक नहीं, हारने की तकलीफ थी। अरे बहुत है, हम लोग बाहर टिक नहीं पा रहे हैं। जो हमारे बच्चे लोग बाहर नौकरी कर रहे हो 4 गाड़ी पा रहे हैं। अच्छा, कि जब आप लोग अयोध्या को हरा दिए, अयोध्या को भगवान को नहीं हुए, तो आप कैसे हो? मोदी योगी एक ऐसा नेता है जो मंदिर को बनवा दिया। 55 साल की हमारी उम्र है, 18 साल से मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। अच्छा। मुझे जात से जरूरत नहीं ना, मुझे संसद से जरूरत नहीं ना। लल्लू सिंह क्यों को बनाए नहीं तो बिगाड़ी नहीं। अच्छा, ये तो बात सही है, लेकिन उनको थोड़ा सा ये अहंकार था कि हम राम के नाम पर जीत जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। जैसे हमारे सोमनाथपुर में कुछ मीटर लेकर गए, हमको रास्ता नहीं मिली, हम लोग रोड पार करके नहीं आते, तो उनके पास गए तो उनसे कहा गया तो वो कहेंगे भाई ऐसा है तो हो नहीं पाएगा, बहुत करो आप लोग, हमको वोट ना दीजिए। यही वर्ड था उनका। अच्छा, और इसीलिए पंडित लोग उनका हरा दिए। और यही क्षेत्र में पंडित जगह चाहिए वही चुनाव जीते। अच्छा, 80,000 पंडित हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, जिसको चाहेंगे उसे जिताएंगे। वही जीतेगा। इस बार किसको जिता? और एक बात यूँ आप जान लियो कि मंत्री जो विधायक संसद हुए हैं वो बफने ठकुरे की राजनीति करते हैं, छोड़ जात की राजनीति करता है, वो बहुत चालू चीज़ है। अच्छा, और क्या, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। बहुत चालू चीज़ है वो, केवल बड़ों की छोड़ जात उनका ही है। जैसे अखिलेश का मतलब ये हुआ, अवधेश का मतलब मुसलमान बनाम यादव, ये 2 वोट उनका फिक्स हैं, इनको कोई काट नहीं सकता है। हमारे में जात बात हो जाती है, ठाकुर पंडित में जात बात होती है, और कास्ट में भी जात बात हो जाती है। पंडित बट कहा जाता था। अब बट जात ही वो उनका नहीं चाहते, वो उनका नहीं चाहते, लेकिन कब वो कटे नहीं, ऐसी बात नहीं ना। ठाकुर एक ऐसी चीज है जो पंडित का सम्मान करता है। ठाकुर अच्छा, ये कि आप बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत मास्टरमाइंड है अवधेश जी, तो मिल्कीपुर उपचुनाव में तो दिमाग लगाएंगे ही वो। अवधेश जी तो तरह मैन है, अखिलेश है मैन कि जो है राम का उनका राजा बना दीन। अयोध्या का अयोध्या के राजा भी बने लायक है, मुर्दा 5 साल में मर जाएंगे। चलिए, किसी बारे में ये नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहते नहीं ना। उनके यहाँ हम नौकरी करें नहीं, उनके यहाँ मांगेगा हन। जो राम की नगरी है वो राम की नगरी है। हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट देंगे। मिल्कीपुर में सुना उनके लड़के चुनाव लड़ने आ रहे हैं। वो आपकी 0 से चला जाए हैं। 0 से? हाँ, हार जी। दबदबा है उनका? दबदबा कुछ नहीं है। दबदबा उनका कुछ नहीं, केवल उनका देखिए अब की देखिए, उसमें ठाकुर खड़े थे, पासी लोग और बार उनको वोट दे दिए। आपकी पासी की लड़ाई है, छोट वर्ग की लड़ाई है, तो हर जगह वोट बटेगा ना। बाभन, ठाकुर, गडरिया, मुराव, कोमी, लोनिया, 80,000 लोग कहाँ जा रहे हैं? 80,000 ये आपकी बीजेपी की छोड़बे नहीं करी है। अगर बीजेपी छोड़ी है तो गला ही है। ये बीजेपी का पीना छोड़ी है ये। अच्छा, हाँ, कैसे आप टेंडर लियो का? हम बिल्कुल टेंडर ले हन। केवल जो न है संसद की गलती से संसद हार गए। क्षेत्र में उन्होंने दौरा नहीं किया और कोई ज्यादा से पान खाए मुँह भरे ऐसे थुका करे पिच कोनो काम नहीं करते रहे, तो हार गई। अवधेश से मिलोगे नहीं आप? अवधेश हम जिंदगी में नहीं मिलन, न सपा से हम जिंदगी में मिले, न सपा कोड दिन। अच्छा, बीजेपी जो हिंदू की बात करता है मैं उसी कोड देता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। बताइए क्या लग रहा है? सांसद जी इसलिए चुनाव हारे कि यहाँ पशुओं की ज़्यादा समस्या थी,
और यहाँ रात भर जो है किसान वहाँ जागना पड़ता है खेतों में, इसीलिए जो है बीजेपी। इस बार क्या लग रहा है मिल्कीपुर में? अब बीजेपी इस समय गौशाला बन रहा है, इससे कुछ उसको राहत मिलेगी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव माहौल ठीक है बीजेपी का। क्या लग रहा है दादा? सही है, क्या सही है? बीजेपी जो है आपकी मतलब आएगी अपने हम भाई बीजेपी। दब के बोल रहे हो आप? नहीं आएगी। दादा देख के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, खोल के बोलो, अकेले में चली आएगी भाई। अच्छा जी। साइकिल तो अड़बड़ा दिखाता है। हड़बड़ दिखाता है? हाँ। काहे? अब काहे का जैसे मतलब ऐसे जे मतलब हिंदू है वो हिंदू वाली करे। अच्छा। हाँ बताए दान साहब। अरे हर पार्टी हिंदू वाली है। अरे सब कुछ ठीक बा, लेकिन जो है जे मतलब अयोध्या का मतलब वो करे तो भाई अब की तो चौक में हो गए। अब यहाँ लेकिन चौक ना हुए। तो हम लोग एक होटल पे थे और यहाँ पर रायली जैसे दादा है, देखो ये काफ़ी जो है इन्होंने बताई एक बात की जो है नाराज़गी को लेकर, की नाराज़गी क्या थी, मतलब कुछ समस्या थी। एक तो बात होता है कि जो बीजेपी को हार झेलनी पड़ी, कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर जो यहाँ पर विचार कर रही कि आखिरकार, क्योंकि कई पैनल जो है बीजेपी के यहाँ पर आए थे और समीक्षा कर रहे थे हार की। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जो मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर में सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के, जैसा दादा लोगों का कहना है कि 80,000 यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है, ये इसका मूवमेंट किधर रहता है, बहुत बड़ी बात है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या यहाँ के जो भी चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जो भी समुदाय के लोग हैं, क्या इस बार बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा।